Hello to everyone, Jai Hind and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। आज के इस सेशन के अंदर सीडीएस के स्पेसिफिक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको टारगेट करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनसे रिलेटेबल क्वेश्चंस आगे कैसे आ सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक देखना है क्योंकि इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि जो ग्रे एरियाज होते हैं, ग्रे एरियाज कौन से होते हैं, वो जो जनरली बच्चे ज़्यादा टच नहीं करते, सोचते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। लेकिन जनरल साइंस के अंदर एक एनवायरनमेंट का सेक्शन होता है जहाँ से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। वो 5 सवाल जो है बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये 5 सवाल को कैसे आपने अपेयर करना है, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। एमसीक्यू सेशन है, फोकस करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दैट एज अभिपीडिया जो है वो जो डिफेंस है, अभिपीडिया डिफेंस टीम जो है वो आपके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी की फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आ चुकी है। जिसको आपने करना क्या है, आपने अभिपीडिया के पोर्टल के अंदर एनरोल करना है खुद को, और देन वी आर ब्रिंगिंग यू स्टेप बाय स्टेप समथिंग जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका PIQ जो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर है वो आपसे भरवाया जाएगा, एंड देन उसके बाद आपके काउंसलिंग सेशंस होंगे एक के बाद एक, ताकि आपको एसएसबी में ज़्यादा दिक्कत ना आए। राइट, तो ये तो हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप तो रिटन क्वालिफाई करने का होता है। तो रिटन क्वालिफाई करने के लिए हम लोग आपके लिए एमसीक्यू सेशंस लाते रहते हैं। आपको इन एमसीक्यू सेशंस की जो पीडीएफ है वो कहाँ से मिलेगी मैं बता देता हूँ। देखो बड़ा सिंपल है, अगर आपको इस एमसीक्यू सेशन की पीडीएफ चाहिए सपोज, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे देखिए आप हमारे YouTube चैनल में, क्योंकि ये वीडियो YouTube पे आती है, फ्री वीडियो होती है, तो YouTube चैनल में जाएंगे। YouTube चैनल में आपको अभिपीडिया सर्च करना पड़ेगा, जैसे अभिपीडिया जो डिफेंस है वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा अभिपीडिया चैनल, ये चैनल खोल के मैं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, नीचे जाएंगे, आपको ये कुछ वीडियोस हमारी देखने को मिल जाएंगी। राइट, सो ये कुछ वीडियोस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हमारी पॉलिटी की वीडियो है, राइट, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट PYQs थे। इनकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसी वीडियो को क्लिक करोगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे लिखा है टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। पीडीएफ आप खोलिए, लिंक को क्लिक कीजिए, पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा। हाँ, अब उसके आगे खुल जाएगा, बट एक चीज़ याद रखो कि वही लिंक खुलेगा जो लिंक उसके नीचे दिया है। अगर आपको क्यूरोसिटी है कि मैं एसएसबी का भी कोर्स देखना चाहता हूँ, एनडीए का पूरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ईजिली दिख जाएगा, बहुत आसान है। ये अभी खुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि लॉगिन नहीं किया हुआ है। आप पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे ना, उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, उसको जब मर्जी रजिस्टर कर आपने खोलना है आप खोल सकते हैं, डायरेक्टली आपके सिस्टम में खुल जाएगा। अभी इट इज़ नॉट ओपन बिकॉज ये लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए, बहुत आसान है, आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या हम लोग कर रहे हैं वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए ओके, चलो ठीक है। प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ये आपके लिए हम लोग ला रहे हैं, और पीडीएफ आपको मैंने बता दी कहाँ से मिलेगी। इसको अप्लाई करने के लिए भी वहाँ पे जाइए, वहीं पे पोर्टल के अंदर मॉड्यूल बना होगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, आराम से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड, तो उसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, कौन सा जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। राइट, जैसे कि इंक्रीज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज इंक्रीज हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट द मेलिग्नेंट मेलेनोमा अनदर फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर, ये हो जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन से कि नहीं होता है, आप बताएंगे। साइनोबैक्टीरिया आर द सेंसिटिव टू यूवी रेडिएशन एंड वुड बी इफेक्टेड बाय इट्स इंक्रीज, एंड लास्ट इज टाइड्स। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये कहता है ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है अगर हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है क्या नहीं होंगे, ठीक है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। आपके पास 20 सेकेंड्स है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा क्या होना नहीं चाहिए। मतलब देखो हमें आंसर निकालना है मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ कि एकदम सही लिटरल होगा, लिटरल नहीं होता कभी, एब्सोल्यूट नहीं होता, मोस्ट एप्रोप्रिएट निकालना पड़ता है। 4 ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है,
इस सवाल के लिए, ये आंसर आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी आंसर दीजिएगा। यू हैव 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। तो इसमें है जैसे यूवी रेडिएशन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड सब बढ़ जाएगा अर्थ के ऊपर, ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है, स्किन कैंसर का फॉर्म होता है, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। यूवी रेडिएशन स्किन के साथ, यू गॉट द पॉइंट। साइनोबैक्टीरिया बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे, जब वार्म मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो इफेक्टेड होगा, सेंसिटिव बहुत होते हैं ये, इसीलिए ये भी इफेक्टेड में होंगे। अल्टीमेटली टाइड्स, देखो टाइड्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा फिर, ठीक है, इतना याद रख लिए, टाइड्स इनकी वजह से नहीं होती, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्रेशन से नहीं होता ये सब चीज़, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है इज अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सेम कंटेक्स्ट, कि वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं, द ओनली द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज टू द रामसार कन्वेंशन आर पार्टी टू इट, ठीक है। It is intergovernmental organization, ठीक है। It is organization working at the ground level to use practical knowledge for framing the better policies. इसमें बताना क्या है, which of the following statements are correct, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। तो आपके पास 20 सेकेंड्स है, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी थी, ठीक है। ये वेटलैंड, रामसार वेटलैंड, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर दीजिए। फर्स्ट होना चाहिए, ओनली वन शुड बी द करेक्ट आंसर, 1 2 या 3 या ऑल ऑफ द अबव जी। तो देखो इट इज़ वेरी सिंपल, देखो पहली चीज़ तो ये है कि वेटलैंड इंटरनेशनल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, जैसे ओनली कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू द रामसार कन्वेंशन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इट इज़ नॉट अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बट थर्ड स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, ग्राउंड लेवल पे काम करती है, टू यूज द प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर फ्रेमिंग द बेटर पॉलिसी। अब देखो ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो ये सही स्टेटमेंट होगी, आंसर आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आप याद रखिए, इट इज अ ग्लोबल, WI जो है इट इज अ ग्लोबल इंडिपेंडेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दैट इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वेरियस NGOs, ठीक है, right. It is situated in the Netherlands. It is a leading scientific research expert on the wetland के ऊपर, ये leading scientific research institution है, ठीक है, peatland के ऊपर, climate change के ऊपर ये बहुत सारे initiative या research based field projects लेते हैं, ठीक है। so right, so इतना याद रखिए, it is a global independent not for profit organization है, right, C is the correct answer, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाई यूवी रेडिएशन इज हायर इन समर। नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन कि यूवी रेडिएशन जो है समर्स में हायर क्यों रहती है, वाई यूवी रेडिएशन इज हायर इन समर्स। द सन इज क्लोजर टू प्लैनेट अर्थ सो द यूवी रेज हैव शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रैवल टू रीच अस, देयर इज मोर ओजोन in the atmosphere during the summer, the sun is particularly busy in summer, none of the above। यूवी रेडिएशन जो है समर्स में हायर क्यों रहती है, वाई यूवी रेडिएशन इज हायर इन समर्स, बताइए। यू हैव 10 सेकेंड्स, ऑब्वियसली सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आप आंसर तो दे ही सकते हैं तरीके से, बताइए। Why UV radiation is higher in summers? The sun is closer to earth,
Earth planet, so UV rays have a shorter distance to travel to reach us. That's absolutely correct answer. बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है. तो UV radiation is higher in summers because sun is closer to Earth planet, so UV rays जो है have shorter distance to travel to reach us. ठीक है, तो इतना आप याद रखना. ठीक है, तो A is the correct answer. Okay, next question is which products contain ozone depleting substances. कौन सा प्रोडक्ट है जो कंटेन करता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. ठीक है, मोटर बाइक, कार विद एसी, स्प्रे, अवन, रेफ्रिजरेटर, पेस्टिसाइड्स या फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट है दैट कंटेन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, है ना. तो चलो आंसर बताओ, सेकेंड्स पे आंसर निकलना चाहिए. कौन सा है, कुछ एलिमिनेशन लगा दो, एक आधा एलिमिनेट हो रहा है उसे लगाओ, ऑप्शन देखो, आंसर निकलेगा. जल्दी बताओ. हाँ जी, देखिए इसका है मोटर बाइक एज सच डायरेक्टली नहीं है. कार विद द एसी, स्प्रे हो गया, ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर नहीं, नहीं है, पेस्टिसाइड्स हो गए, एंड सेवेंथ इज फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. एक मिनट, सी देख लेते हैं. हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर. तो आप देखिए एक चीज इसमें से कुछ एलिमिनेट करके आंसर निकालते हैं. जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे दूसरा है कार विद द एसी, फोर्थ इज अवन. ठीक है, देन रेफ्रिजरेटर, देन पेस्टिसाइड्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस होती हैं. ठीक है, जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस होती हैं वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं. जैसे गैसेस में CFC, फ्रियॉन्स आर प्रेजेंट इन एसीज, ovens, फ्रिजेस, पेस्टिसाइड्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स. दैट इज व्हाई दे आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. अब व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. ठीक है, अब बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, देखते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. द डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, to conserve natural resources and to develop alternate resources of power by reducing the pollution and harm to the environment. It is the practice of developing land and construction projects in a manner that reduces their impacts on the environment by allowing them to create energy efficient models of self sufficiency. बताइए, all of the above. What is the definition of sustainable development? ऐसे क्वेश्चंस को जनरली आपको हिंदी में भी पढ़ लें तो मुश्किल नहीं होती. यू कैन रीड देम इन हिंदी ऑल्सो, राइट. तो उससे क्या रहता है कि आपको आइडिया मिलता रहता है कि क्या एक्चुअली दिया गया है. जनरली ऐसा होता है, जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप पढ़ते हैं ना, यूपीएससी की जनरल स्टेटमेंट्स जनरली सही होती है, उनमें कुछ गलत नहीं लिखा होता है ना. जो स्पेसिफिक डेटा होता है, स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उसमें हमेशा याद रखो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के लिए इजी रहता है फ्रेम करना सवाल, कि वो डेटा को थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमा के आंसर गलत कर दे, है ना, स्टेटमेंट गलत फ्रेम करे. ठीक है, सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आंसर क्या होगा, वो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. ये तो स्टेटमेंट में कोई डाउट ही नहीं है, सही स्टेटमेंट है, पहला सही है. अब इसमें हमने ये देखना है कि एक और स्टेटमेंट अगर सही होती है, दो में से एक स्टेटमेंट भी सही हो जाती है बाकी बी और सी में से, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. ठीक है, तो ज़्यादा हमने ये नहीं सोचना कि हाँ एक और ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं. To conserve the natural resources and to develop the alternate source of power while reducing the हाँ, this is also right. Sustainable development में ये भी एक point है. ठीक है, तो ये भी सही है. फिर practice of developing land and constructive projects in a manner that reduces the impact on the environment. This is also correct. तीनों statement बिल्कुल सही हैं, तीनों statement बिल्कुल सही हैं, right? ओके, एज पर द लेटेस्ट एडिशन टू वेटलैंड इन इंडिया, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, न्यूज़ करंट अफेयर से रिलेटेड.
लेटेस्ट एडिशन जो वेटलैंड इन इंडिया में हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज एडेड 10 मोर वेटलैंड्स टू साइट्स प्रोटेक्टेड बाय द रामसार कन्वेंशन। इंडिया ने ऐड किया 10 मोर वेटलैंड्स टू द साइट प्रोटेक्टेड बाय रामसार कन्वेंशन। नंदपुर जो है हैज बिकम द महाराष्ट्र फर्स्ट रामसार कन्वेंशन साइट। तो बताओ इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, दोनों गलत है या दोनों सही है? ठीक है, हाँ। As per the latest addition to wetland in India, consider the following statement. India has added 10 more wetlands to the site protected by Ramsar Convention. हाँ जी बताइए। इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। इंडिया ने ऐड तो 10 मोर वेटलैंड साइट्स ऐड हुई हैं प्रोटेक्टेड, जो कि रामसार कन्वेंशन के अंदर आ चुकी हैं, 10 मोर ऐड हुई हैं। लेकिन ये देखिए, मैंने वही कहा ना कि जहाँ पे एग्जामिनर डेटा फैक्ट्स फिगर्स या कुछ ऐसा फैक्ट फुक्ट की बात करते हैं तो उसमें वो उसको गलत करने की कोशिश करता है। इट इज़ नॉट नंदपुर, इट इज़ नॉट नंदपुर, इट इज़ नंदौर। नंदौर मतलब ये जो है मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ नंदूर, नंदूर या नंदूर जो भी आप बोलना चाहते हैं, इट इज़ नंदूर, इट इज़ नॉट नंदपुर। अंडरस्टैंड? सो इंडिया ने 10 मोर रामसार साइट जो है वो वेटलैंड्स जो है इंडिया की वो अंडर आ गई है रामसार कन्वेंशन के। और महाराष्ट्र से नंदूर है जो कि फर्स्ट स्टेट्स फर्स्ट एवर साइट है। रामसार महाराष्ट्र से फर्स्ट एवर वेटलैंड साइट जो है दैट इज नंदूर। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, नंदूर। और पंजाब से क्या है, केशोपुर मियानी है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, नंगल है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश से नवाबगंज है, पार्वती आगरा, समान, समासपुर, संधि, सरसाई, नवार, और ये सारी है। आप याद रखना चाहते हैं मत याद रखिए, इतना ऐसे सवाल नहीं आएगा। सवाल तो मैंने जो बताया कि स्टेट की पहली जो है वो कौन सी, एटलीस्ट वो तो याद रखना चाहिए। तो नंदूर जो है दैट इज़ द फर्स्ट वन। ठीक है। पंजाब से कौन सी है, पंजाब से 3 है, याद रख लो, बाकी नहीं रिक्वायर्ड है लर्न करने का। ठीक है। बट ये लेटेस्ट है तो इसको थोड़ा याद रखना। ऐसा सवाल भी पूछा गया कि रामसार कन्वेंशन जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, इज इट रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, इज इट रिलेटेड टू wetland conservation? तो wetland conservation is the correct answer. In which sphere ozone layer depletion is found? कहाँ पे ozone layer depletion मिलती है? Is it ionosphere, stratosphere, lithosphere या none of these above? ठीक है। कौन से में ओजोन लेयर डिप्लीशन देखने को मिलती है? सिंपल सवाल है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। अब इसमें आप जल्दी से आंसर इसका दे देंगे तो बहुत सही लगेगा, है ना? खुशी होगी कि जल्दी से जल्दी आंसर मिल गया। यह सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल तो है नहीं इसमें। Okay, so in which sphere the ozone layer depletion is found? It is in stratosphere without any doubt, हमें पता है stratosphere में ये phenomena होता है, right? Next is which of the following statement फुमडीज is correct? देखो ये particular जो है ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा अपने PYQs के अंदर, ठीक है? NDA है, CDS है, whatever the exam, फुमडीज are very important. Let's talk about what are they. These are heterogeneous mass, ठीक है, वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स का एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन फ्लोटिंग ओवर द चिलिका लेक। चिलिका लेक में ये आपको वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर का आपको मास दिख जाएगा। नेक्स्ट इज केबुल लैमजाओ इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड वेयर फुमडीज आर फाउंड। नाउ आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगर इस सवाल का आंसर दे दिया मतलब आपके बेसिक्स जो हैं, जो एनसीईआरटीज में भी लिखा है और थोड़ा करंट से भी रिलेटेड है, आप वो पढ़ रहे हो और अच्छा कर रहे हो। ठीक है, फुमडीज के बारे में बताइए। देखो एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा केबुल लैमजाओ है, केबुल लैमजाओ, इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, जहाँ पे फुमडीज मिलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ये ऐसा मास है वेजिटेशन का, सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, बट ये चिलिका लेक में है, चिलिका लेक में है नहीं, ये तो चिलिका लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में है चिलिका लेक। तो इसमें ये गलत हो गया, एग्जामिनर ने ये चीज गलत चेंज कर दिया और आंसर गलत बना दिया फर्स्ट। ठीक है, इट इज इन लोकटक लेक, इट इज इन लोकटक लेक, राइट। बाकी सारी चीजें ठीक है, बस लोकटक लेक नाम चेंज करके स्टेटमेंट गलत फॉर्म कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय व्हाट, इज इट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन या CFC। सो डिप्लीशन जो ओजोन लेयर की है वो किसके द्वारा कॉज होती है। नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, पिछले वाला थोड़ा सा था सोचने वाला, ये सिंपल है, इसको आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। जल्दी बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो SSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्री में बेनिफिट उठाना चाहते हैं अभीपीडिया डिफेंस का एक इनिशिएटिव्स का, तो मोस्ट वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू, पार्टिसिपेट कीजिए। नाउ द ओजोन डिप्लीशन जो है लेयर का वो होता है CFC के द्वारा, इट इज कॉज्ड बाय CFC, इट इज कॉज्ड बाय CFC, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कहाँ पे मिलती है, एसीज और रेफ्रिजरेंट्स के अंदर हमें ये मिलती है। नाउ विच वेटलैंड ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, कौन सी वेटलैंड है इंडिया की जो रजिस्टर्ड है मॉन्ट्रियक्स प्रोटोकॉल के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर, विच वेटलैंड आर रजिस्टर्ड अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, जल्दी बताइए। हाँ जी, विच वेटलैंड ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, हाँ जी। सो इट इज कियोलाडियो नेशनल पार्क, ठीक है, एंड लोकटक लेक इज द करेक्ट आंसर। सो लोकटक लेक, कियोलाडियो नेशनल पार्क। सो ओनली 2 वेटलैंड्स जो हैं, सिर्फ 2 वेटलैंड्स हमारे देश की वो रजिस्टर है किसके अंडर, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो ये जो 2 हैं, द फर्स्ट वन इज लोकटक लेक, हमने पढ़ लिया, दूसरी जो है वो कियोलाडियो नेशनल पार्क है। एक्चुअली चिलिका लेक भी जो था वो अर्लियर पार्ट था, बट अब ये जो है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो डाउट में जनरली बच्चों को ये रहेगा कि चिलिका लेक है कि नहीं, पहले तो पढ़ा था है, अब है कि नहीं वो डाउट है। अब सिर्फ 2 है, लोकटक लेक एंड दूसरा क्या है, कियोलाडियो नेशनल पार्क, राइट। चलो, which of the following is a prime health risk associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of ozone layer, ठीक है, which of the following is the prime health risk associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of ozone layer, damage to the digestive system, increased risk of liver cancer, skin cancer या neurological disorder, neurological disorder। so कौन सा है prime health risk associated with greater UV radiation? हाँ जी बताइए। सो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर देखो हमने अभी तक इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो अभी तक तो समझ आ जाना चाहिए कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से सबसे ज़्यादा क्या खतरनाक है। ठीक है, तो स्किन कैंसर, स्किन कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोन है कि वो हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैसे मैंने कहा ना कि रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच कंपोनेंट, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया या फूड सिक्योरिटी हो गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू
दी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फूड सिक्योरिटी? है ना, तो ये प्रोटोकॉल वगैरह ये याद रखने हैं आपने कि ये किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ। इट इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इट वाज साइन फॉर कॉम्बैटिंग, मतलब प्रोटोकॉल ये साइन किया गया था मॉन्ट्रियल के अंदर, ताकि हम लोग जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है उस चीज को हम लोग एड्रेस करें, उसको रोकें, ठीक है। तो इन फर्दर रीच टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज, राइट। अब मुझे ये बताइए कि एक ओजोन एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मेनली यूज्ड इन कहाँ पे यूज होते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स में, चिमनीज में यूज होते हैं, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा होते हैं, या कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोम प्रोडक्ट्स। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहाँ कहाँ मेनली यूज होते हैं, बताओ। CFC, है ना। सो ये जर्नली आपको यूज होते हुए दिखेंगे। फोर्थ में कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन के अंदर ही आपको ये कूलेंट ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स कंसिस्ट ऑफ हेलॉन्स एंड CFC विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन are greenhouse gases that have caused a rise in 3 degrees Celsius in the global temperature in the past century। ठीक है, कि CFC जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से 3 डिग्री तापमान जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है पास्ट सेंचुरी के अंदर। नेम द CFC दैट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। कौन सा CFC है जो यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया या फ्रीऑन्स? यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। सो इसका आंसर क्या है? फ्रीऑन्स। तो फ्रीऑन्स जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर यूज टू कंसिस्ट फ्रीऑन्स दैट कॉज डैमेज टू द ओजोन, ठीक है। सो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ इस लेक्चर की PDF कहाँ से मिलेगी। इस लेक्चर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ, टू गेट द PDF वाला दिखेगा, क्लिक करो, सीधा पोर्टल में जाओगे, वहाँ पे इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 इज SSB के लिए कैसे करोगे? NDA के अंदर जाओ या CDS के अंदर जाओ पोर्टल में, वहाँ पे कॉलम दिख जाएगा, वहाँ पे दिख जाएगा कि मॉड्यूल बना हुआ है SSB वाला, क्लिक करो, रजिस्टर करो और फ्री सेशन ले लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। आप थोड़ा मोटिवेशन करो, मतलब मोटिवेशन खुद भी दिखाओ और हमें सपोर्ट भी करो और शेयर भी करो, लाइक भी करो, ताकि हमें जो है हम जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार करें, ठीक है। थैंक यू।